नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग की। पहले भी हमने अष्टांग योग की बात की थी, लेकिन वह सामान्य चर्चा थी। लेकिन आज कुछ विशेष चर्चा हैं। अष्टांग योग एक प्रकार से पारब्रह्म की विद्या भी कही जाती हैं। बाकी सब जितने भी मंत्रों की विद्याएं हैं वह ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आती हैं, और जो बिना मंत्रों की विद्या होती हैं वह पारब्रह्म की विद्या के अंतर्गत आती हैं, जिसमें श्वासों के माध्यम से ही चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। और इसको जो योग हैं उसमें स्थान दिया गया है पारब्रह्म विद्या को। व्यक्ति ब्रह्म बनकर पारब्रह्म में समाहित हो जाता है, ऐसी यह विद्या है। जिस अष्टांग योग में 8 भाग तो बताए ही जाते हैं, लेकिन इस अष्टांग योग में भी मेन भाग की बात की जाए तो ये भी 4 योग हैं, जिसमें एक तो मंत्र योग है, एक लय योग है। मंत्र योग का मतलब है जिसमें मंत्रों का उपयोग करके सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। वह योग्यता नहीं होती हैं, सिद्धियां होती हैं। तो सिद्धियां समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन योग्यताएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। जैसे मान लो अगर किसी के पास मंत्र के जरिए उड़ने की शक्ति प्राप्त की है, तो उसके मंत्र को किसी बड़े व्यक्ति के जरिए बाधित कर दिया जाए, किलित कर दिया जाए, तो उसके उड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ये तो मंत्रों की विद्याएं हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने तुच्छ विद्या कहा है। आज की जो विद्या है वह भगवान श्री कृष्ण की ही विद्या है, और यह कोई शिव विद्या नहीं है, यह कृष्ण की विद्या है। और कृष्ण की विद्या बिना मंत्रों के चलती है। मंत्रों वाली विद्या शिव के अंतर्गत चलती है। शिव और शक्ति के अंतर्गत मंत्र विद्या चलती है। और जो दूसरी लय विद्या है, जिसमें भगवान का स्मरण किया जाता है, या फिर श्वासों के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से वायु का निरोध किया जाता है या विरोध किया जाता है, तो वो कृष्ण के अंतर्गत विद्याएं आती हैं। यह योग की 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें एक मंत्र योग है, जिसमें मंत्र जप करके सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। दूसरा है लय योग, जिसमें चक्रों में देवी देवताओं का ध्यान करके आगे बढ़ा जाता है, इससे भी वही सिद्धियां मिलती हैं। और एक आता है हठ योग, जिसमें अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग के बारे में हमने पहले भी जाना है, वही विद्या इसमें होती हैं, शक्तियाँ वही मिलती हैं। और एक आता है राजयोग। राजयोग में कुछ महामुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन मुद्राओं का जो देवराहा वाले बाबा हैं उन्होंने राजयोग विद्या का उपयोग करके वह सिद्धियाँ अर्जित की थी। यहाँ पर हम चारों ही विद्याओं की बात करेंगे। मंत्र योग की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रों का जब व्यक्ति करते हैं वो कार्य करने लग जाते हैं, तो बिना गुरु के करने पर नुकसान भी करते हैं, क्योंकि ये पंच तत्वों की विद्याएं हैं, पंच तत्वों पर चलने की विद्या हैं, तो थोड़ी गुरु के मार्गदर्शन में करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम केवल जानकारी मात्र के लिए बता रहे हैं। कोई स्पष्ट वैसे ही तरीका हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति उसका फिर अभ्यास करने लग जाते हैं। फिर भी जहाँ तक चीज़ें सामान्य होती हैं वहाँ तक हम बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ से नुकसान की संभावना रहती है वहाँ से फिर हम चीज़ें बताते नहीं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग जो योग की विद्याएं हैं उनकी। मंत्र विद्या में तो मंत्र चलते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे नहीं। वह हालांकि चलते तो ऐसे ही हैं, वही एम ह्रीम क्लीम श्रीम प्रीम होम ग्लोम क्लीम, इस तरह से मंत्रों के आधार पर चलती हैं। मंत्रों की विद्याएं होती हैं, जिनमें निश्चित मात्रा में मंत्र जप किए जाते हैं। लगभग 4 से 5 लाख मंत्रों का जप किया जाता है, और एक बार में सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर 10 लाख किया जाता है। तो इस प्रकार से वह विद्याएं प्राप्त की जाती हैं, जिनको मंत्र विद्या के अंतर्गत या मंत्र योग में लिया जाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्र योग जो विद्याएं हैं उसका उपयोग जो निम्न कोटि के साधक हैं वह इसका उपयोग करते हैं। तो मंत्र विद्या को भगवान श्री कृष्ण ने निम्न कोटि की विद्या बताई है। फिर आती हैं लय योग। लय योग में वही जितने भी चक्र हैं उनमें अलग अलग देवी देवताओं की धारणा की जाती हैं, और कुछ बीज मंत्र वही चक्रों के ही बीज मंत्र रहते हैं, तो उनका ध्यान किया जाता है। उनसे भी व्यक्तियों को वही सिद्धियां और शक्तियां मिलती हैं। आज हम बात करने वाले हैं हठ योग की। हठ योग में जो अष्टांग योग हैं उसको गिना जाता है, जिसमें 8 प्रकार के योग किए जाते हैं। तो
योग में पहली बात की जाती है चित्त की चंचलता की, जिसका पहले हमने बात भी की थी कि चित्त की चंचलता जो 3-4 प्रकार की चित्त की अवस्थाएं हैं उसकी हमने बात पहले की है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सीधी सीधी हम बात कर लेते हैं कि चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं। एक तो है वासना, यानी कि इच्छाएं व्यक्ति के मन में होती हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो व्यक्ति के मन में जब इच्छा उठती है तो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए नए नए तरीके सोचता है, कैसे मैं करूँगा, क्या करना चाहिए मुझे, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, तो बहुत सारे विचार आते हैं। तो ये भी एक चित्त की चंचलता है। तो उस जो इच्छा है उनको एक प्रकार से शांत करना होता है, चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, जिसका तरीका हमने पहले त्राटक के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है, श्वासों के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है। आज थोड़ा हम श्वासों पर बात करने वाले हैं। तो दूसरा तरीका है वायु यानी प्राण, जो हमारी सांस चल रही है उसके माध्यम से भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। त्राटक के माध्यम से भी चित्त को एकाग्र किया जाता है, वासनाओं को समाप्त करके भी एकाग्र किया जाता है। वासना तो वही चित्त शांत होने के बाद अपने आप वासना समाप्त हो जाती हैं, समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन चित्त एकाग्र होने की वजह से ज़्यादा सोचता नहीं है व्यक्ति, आवश्यक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में सोचता है। और दूसरा तरीका है प्राण यानी वायु, जो श्वास की गति है उसको भी नियंत्रित करने की वजह से चित्त शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। शांत तो हम बोलेंगे नहीं, चित्त चंचल होना बंद हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। जहाँ चीज़ें एकाग्रता की आएगी वहाँ पर व्यक्ति के भीतर शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। तो वासना को समाप्त करने के लिए तो हमने पहले त्राटक का विधि बताया ही था। आज हम बात कर रहे हैं प्राण वायु की, और जो पारब्रह्म विद्या है वो प्राण विद्या के अंतर्गत ही आती है, जिसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जो शुरुआत का 3 महीने का एक तरीका है, एक 3 महीने की जो विधि है उसके भीतर व्यक्ति को मिताहार करना पड़ता है, यानी कि कम भोजन करना पड़ता है, पेट को आधा खाली रखना पड़ता है। और आसन 2 आसनों का उपयोग कोई भी कर सकता है, यानी कि इसमें या तो पद्मासन को लिया जाता है या फिर वज्रासन को लिया जाता है। इन दोनों में से किसी भी एक आसन को व्यक्ति चुन लेता है अपनी सुविधा अनुसार कि कौन सा ज़्यादा आसान है, तो उस हिसाब से या तो पद्मासन को चुन लेता है या वज्रासन को चुन लेता है। हमने पद्मासन को चुना है। इसी के साथ शक्ति चालनी विद्या भी अपनाई जाती है, जो कुंडलिनी को उठाने का काम करते हैं, तो उस विद्या का भी उपयोग किया जाता है। 3 महीने की विद्या है जिसमें कुंभक की सिद्धि की जाती है, यानी कि प्राणों के माध्यम से प्राणों को एक प्रकार से रेचक, कुंभक, ये सब किए जाते हैं। 3 तरीके ये जो हैं, सांस को अंदर खींचने का तरीका, सांस को रोकना और सांस को बाहर छोड़ने का तरीका, इसको लगभग 3 महीने तक व्यक्ति करता है। साथ ही कम भोजन भी करता है और पद्मासन या वज्रासन में इसको करता है। साथ ही शक्ति चालनी मुद्रा का भी उपयोग करता है। वह शक्ति चालनी मुद्रा यानी कि गुदासकोचन की विद्या कहा जाता है। ये सारी चीज़ें एक साथ चलते, खाना भी कम खाना पड़ता है, आसन पद्मासन या वज्रासन लगाना पड़ता है और शक्ति चालनी मुद्रा भी साथ में की जाती हैं। और रेचक, कुंभक वगैरह ये प्राणायाम के जो 3 भाग हैं इसको भी व्यक्ति करता है। जब 3 महीने बाद कुंभक सिद्धि हो जाती है, कुंभक सिद्धि बोलते हैं कि व्यक्ति ज़्यादा समय तक सांस को रोक लेता है, उसको फिर सांस छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो 3 महीने में इतना अभ्यास होता है कि वो अपने श्वास को कहीं देर तक रोक लेता है, आधे घंटे तक भी सांस को रोक लेता है, सांस लेने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो इस प्रकार से कुंभक को सिद्ध किया जाता है। जब कुंभक सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति को लगने लग जाता है कि हमारा कुंभक सिद्ध हो गया, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है 3 महीने के अभ्यास से। और कोई कम करता है तो फिर उसको 4 महीने भी लग सकता है, 5 महीने, 6 महीने लग सकता है, लेकिन एक नियमित तौर पर किया जाए, बीच में छोड़े नहीं, तो 3 महीने में कुंभक सिद्ध हो जाता है। फिर आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में जैसे ही कुंभक सिद्ध होता है, व्यक्ति को भोजन में कई चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, जैसे कि तेल मसाले वगैरह उसको त्यागने पड़ते हैं। ज़्यादा तीखा भोजन हो, मतलब ज़्यादा चटपटा भोजन हो, ज़्यादा मिर्ची वाला भोजन हो, वो भी त्यागना पड़ता है। तो इन तरीकों को अपनाने के बाद 3 महीने तक इसको फिर किया जाता है। इसी प्राणायाम को लगातार 3 महीना तो हो ही गए हैं, अब 3 महीने और किया जाता है। तो इसमें भोजन में मुख्य रूप से गेहूं के भोजन, रोटी वगैरह हो जाता है, चावल हो जाता है, मूंग की दाल वगैरह, तो इनको अपनाया जाता है ताकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। कोई भारी भोजन का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे ब्रह्मचर्य खंडित हो, ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है जिसमें तेल मसाले, कुछ गर्म चीज़ें, प्याज वगैरह, लहसुन
और इधर से बैंगन वगैरह, बेसन वगैरह, इन चीज़ों से थोड़ा परहेज किया जाता है ताकि उसका ब्रह्मचर्य की शक्ति ऊपर बढ़े। यहाँ से फिर ब्रह्मचर्य की शक्ति चालू हो जाती है। हालांकि वो तो शुरुआत से ब्रह्मचर्य की चलती हैं। जो शक्ति चालिनी मुद्राएं वो ब्रह्मचर्य की शक्ति को ऊपर बढ़ाने की ही एक विद्या है। तो यहाँ पर फिर ये जब पहला चरण पूरा हो जाता है, कुंभक सिद्धि हो जाती है, व्यक्ति लंबे समय तक अपने श्वास को रोकने में सक्षम हो जाता है, तो फिर उसको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, जिसमें तेल मसाले, ज़्यादा चटपटा भोजन वगैरह, तीक्ष्ण भोजन, गर्म भोजन, जिसमें ब्रह्मचर्य खंडित हो, उन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। स्त्री प्रसंग से दूर रहना पड़ता है, स्त्रियों से दूरी बनानी पड़ती है। स्त्री चिंतन भी छोड़ना पड़ता है। स्त्री का चिंतन व्यक्ति नहीं करता है तो वो यहाँ से आगे बढ़ता है। तो जब इस विद्या को बढ़ाता जाता है तो कुंभक के बाद उसका शरीर कंपन करने लग जाता है, पूरा शरीर कंपन करने लग जाता है। जब वो शक्ति चालिनी मुद्रा का लगातार अभ्यास करता रहता है, प्राणायाम वगैरह करता रहता है, तो उसका शरीर कंपन करने लग जाता है 3 महीने के बाद। और भगवान श्री कृष्ण तो ये कहते हैं कि उसके लिए फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, 3 लोक में कुछ भी दुर्बल नहीं रहता है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम मानते नहीं हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो सही ही होगा, लेकिन हम इस चीज़ को मान सकते नहीं कि 6 महीने में व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि कुछ भी प्राप्त कर ले। हवा में प्राप्त करता है तो उसको हम थोड़ा सा इस स्तर पर असंभव मानते हैं। लेकिन अगर वो कुछ सोचता है, उसके जीवन में प्रकट हो जाता है, तो ये यहाँ तक हम सत्य इसको मान सकते हैं। शरीर कंपन 6 महीने हो गया इसको। जब 6 महीने के बाद और आगे इस अभ्यास को किया जाता है तो 3 महीने और अभ्यास किया जाता है तो 9 महीने हो जाते हैं। और 9 महीने में व्यक्ति का शरीर जमीन को छोड़ देता है, यानी कि जमीन से ऊपर उठ जाता है। जैसे ही वह शक्ति चालिनी मुद्रा लगाता है और कुंभक लगाता है तो उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ जाता है। कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। उसका शरीर ऊपर नीचे होता रहता है। कैमरे में लेना चाहे तो कैमरे में भी उसका शरीर दिखाई देता है, ऊपर नीचे, हवा में उठता है, नीचे आता है, वो उठता है, हवा में नीचे आता है। और जब वह ऐसा देखे कि हमारा शरीर ऊपर नीचे उठ रहा है तो इस जो ये अनुभव हुआ है, इस अनुभव को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अनुभव को गुप्त रखे। यह अनुभव इसलिए है कि आपका उत्साह वर्धन हो सके, यानी कि आप सही मार्ग पर हैं, इसलिए आपको थोड़ा उत्साह मिले कि हाँ हम सही रास्ते पर, हमारा शरीर ज़मीन से ऊपर नीचे उठ रहा है तो हम बिल्कुल सही रास्ते में। ये दूसरों को बताने का ये नहीं है कि किसी दूसरे को बताए कि हम ज़मीन से उठते हैं या कैमरे में रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालने, ऐसी चीज़ें मना की गई हैं भगवान श्री कृष्ण ने। इसे थोड़ा और ऊपर उठते हैं। तो जब आपका शरीर ऊपर नीचे उठने लग जाता है तो इसका एक प्रमाण तो ये मिल ही गया है 9 महीने के बाद। फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं। नींद कम आने लग जाती हैं, मलमूत्र त्याग कम हो जाता है, यानी कि आपको पेशाब वगैरह आना कम हो जाता है, ना के बराबर आप पेशाब करते हैं। नींद भी आपको आती नहीं। ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आ रही तो आंखें खराब, नहीं, वो एक प्रकार से ये योगियों की नींद है जिसमें आप सोए भी रहेंगे। जैसे कि मान लो मैं सो रहा हूँ और 24 घंटे में किसी भी समय कोई भी मेरा नाम पुकारेगा तो मुझे तुरंत उठ जाता हूँ। तो दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि सोता भी है या नहीं सोता है, इस प्रकार से हो जाता है। व्यक्ति को पता रहता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन कोई किसी ने एक आवाज़ भी दी ना तो उठ जाता है। तो इस प्रकार की नींद हो जाती है उसकी। और खाना तो वैसे ही ऑलरेडी कम करता ही है, खाना तो उसका कम ही रहता है, आधा पेट भरा रहता है, लेकिन भूख नहीं लगती है, ना ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसको निरंतर इस अभ्यास को जब आगे बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति को भूचर सिद्धि प्राप्त होती है। पहली सिद्धि प्राप्त होती है भूचर। हालांकि इससे पहले भी कुंभक सिद्धि प्राप्त होती है। कुंभक में व्यक्ति अपने श्वास को ज़्यादा लंबे समय तक रोक लेता है, लेकिन पहली कोई चमत्कारी सिद्धि बोली जाए तो भूचर सिद्धि है। भूचर यानी कि भू से तो आप उठ रहे हैं, अपने शरीर को तो जमीन से ऊपर तो उठाए। भू यानी धरती होती है, तो धरती से ऊपर आपका शरीर उठ गए हैं। जो गुरुत्व आकर्षण है उसको आपने शून्य कर दिया। जैसे कुंभक लगाएंगे शरीर जमीन से ऊपर उठ जाएगा, और जैसे कुंभक छोड़ेंगे सांस लेना शुरू करेंगे वैसे आपका शरीर जमीन पे आ जाएगा। ये इसका सिद्धांत है। जब आकाश में उड़ने की क्रिया की जाती है तो पूरे समय श्वास रोक कर रखनी पड़ती है। ये उसका गुप्त विज्ञान है कि जब तक आप श्वास रोक कर रखेंगे तब तक आप हवा में उड़ते रहेंगे। जैसे सांस लेना शुरू करेंगे नीचे ज़मीन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि गिर जाएंगे, गिरेंगे नहीं, लेकिन एक प्रकार से ज़मीन पर वापस आ जाएंगे। ये है। जब इस अभ्यास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो ये भूचर सिद्धि प्राप्त होती है कुंभक के बाद। भूचर यानी आपका शरीर ज़मीन से ऊपर उठ गया है। और दूसरा ये है कि ज़मीन पर चलने वाले जितने भी प्राणी हैं, अगर आप उसको मारने के हिसाब से
थोड़ी सी भी चोट करते हैं तो वो मर जाएगा। भूचर सिद्धि ये है। गुरुत्वाकर्षण जिसने शून्य कर दिया उसका मतलब है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा भी सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको भूचर पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसा योगी किसी भी जानवर को चोट मारता है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इतनी क्षमता उसके भीतर आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको चोट मारना ही है, ये तो एक प्रकार से पहचान बताई। लेकिन पहले ही इस योग में घुसने से पूर्व जो यानी कि यम नियम जो हैं, जो यम है उसमें वो मिथ्याहार हो गया और नियम में मुख्य वही है अहिंसा। तो अहिंसा जहाँ पर आ गया वहाँ किसी को चोट पहुँचा ही नहीं सकता। फिर यहाँ से ओमकार का जप चालू होता है तो शरीर जो है व्यक्ति का सुंदर होने लग जाता है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामदेव की तरह व्यक्ति का शरीर सुंदर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप अगर बाहर किसी जगह पर घूमते हैं तो स्त्रियां आपकी ओर आकर्षित होगी और उनके मन में भोग इच्छा उत्पन्न होगी, तो उनसे व्यक्ति को आकर्षित नहीं होना है। जो श्रेष्ठ योगी है उसको स्त्रियों से आकर्षित नहीं होना है। इस स्थिति में व्यक्ति जब पहुंचता है तो कहीं पर बैठा है तो कोई भी स्त्री हो, किसी भी उम्र की हो सकती है, गलत इशारे भी करे, किसी प्रकार से आकर्षित करने की हो, कोई मोबाइल नंबर लिखकर आपके सामने डाल दे, कई चीज़ें घटित होती हैं व्यक्ति के साथ, लेकिन उन चक्रों में वो नहीं पड़ता है तो यहाँ से सिद्धियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको स्त्रियों से आकर्षित नहीं होना है और भोग की इच्छा आपको करनी नहीं है। वहाँ से आपको किसी भी प्रकार से बलपूर्वक अपने मन को खींचकर और अपने योग ध्यान में निरंतर अभ्यास करते रहना है। अगर आप वहाँ भटक जाते हैं तो आपका वीर्य नष्ट होगा और आपके जो उड़ने की वो सिद्धि आई थी, सिर्फ जमीन से ऊपर उठने की, वो भी नष्ट हो जाएगी। स्त्री चिंतन से आपको बचना है क्योंकि स्त्रियां आकर्षित होगी। इसलिए कहा जाता है कि योगियों को अधिकतर ज़्यादा समय जंगलों में बताया जाता है, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में दिखाया जाता है। संसार के बीच में उनको दिखाया नहीं जाता है। इस संसार के बीच लोगों के बीच भी रह सकता है, समाज में भी रह सकता है, लेकिन उसका शरीर आकर्षित हो जाता है तो आकर्षण युक्त हो जाता है तो वह मन भटक जाए तो फिर योगी का पतन हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप वहाँ पर भटकते नहीं हैं तो यहाँ पर आपको एक उपलब्धि प्राप्त होती है। आपके शरीर से सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। आप महसूस करेंगे कि आप जैसे श्वास ले रहे हैं उसमें भी खुशबू आने लग गई है, और ऐसी खुशबू जो आपने कभी सूंघी ही नहीं है, किसी जगह पर ऐसी खुशबू आपने महसूस ही नहीं की है, ऐसी खुशबू आ गई। और यही खुशबू जो ये खुशबू है, यही खुशबू स्वयं नवाण मंत्र की जब साधना करता है तो यही खुशबू व्यक्ति को आती है। जो इस वीर्य रक्षण के बाद जो ये सुगंध आने लगती हैं योग के माध्यम से, यहाँ मंत्रों का काम नहीं है, ये योग के माध्यम से आती हैं, वही खुशबू नवाण मंत्र की साधना से सेम टू सेम मिलती हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमने अनुभव की हैं तो हमें इसका पता है। तो ऐसी खुशबू, और जैसे ही श्वास लेंगे आप सोचेंगे खुशबू आ कहाँ से रही है, ये वैसा ही हो जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे। वो आता है कि जो मृग होता है कस्तूरी मृग, उसके नाभि से खुशबू आने लगती है तो वो ढूंढता है खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वैसे ही व्यक्ति की श्वास से ही खुशबू आने लग जाते हैं क्योंकि व्यक्ति प्राणायाम को साध रहे हैं और वीर्य को धारण कर रहे हैं, वीर्य का नाश नहीं कर रहे हैं। तो वही वीर्य एक प्रकार से जैसे क्रिस्टल होता है उस प्रकार से अंदर बनने लग जाता है, उससे पूरे शरीर में सुगंध फैलने लग जाती है। ऐसा अनुभव होता है व्यक्ति को जब लगभग लगभग 9 महीने के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो। और इस पूरी प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य का अखंड पालन चलता है, ये निश्चित है। ये पारब्रह्म की विद्या है। ये दोनों ही वार्ता भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में चल रही हैं पारब्रह्म विद्या के बारे में। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्मा जी की यहाँ पर चल रही है एक प्रकार से और भगवान श्री कृष्ण की चल रही है। दोनों पारब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पारब्रह्म विद्या के बारे में बता रहे हैं, योग के माध्यम से बता रहे हैं, हठ योग के माध्यम से बता रहे हैं। 4 योग उन्होंने बताए थे, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। तो ये 4 तरीके हैं जिनमें से हम हठ योग की बात कर रहे हैं। हठ योग इतना कठिन नहीं है लेकिन राजयोग वाला ज़्यादा कठिन है। हठ योग इसको ऐसा लिए कहा गया है कि स्त्रियां आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं, आप उनसे हट करके दूर भाग रहे हैं, इसलिए इसको हठ योग कहा गया है। प्राण योग मतलब श्वास अपने हिसाब से चल रही हैं लेकिन आप हट करके उस प्राण उस श्वास को रोके हुए हैं, लेकिन जबकि वो बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन आप रोके हुए। तो एक प्रकार से ये हठ योग के अंतर्गत है, आप हट कर रहे हैं। हठ योग का मतलब है जबरदस्ती किसी काम को करना, हट करना, जबरदस्ती किसी चीज को रोकना। जैसे कि श्वास, उसका सामान्य प्रभाव है कि सामान्य स्वभाव है कि वह नाक से निकल रही है,
वापस आ रही हैं, निकल रही हैं, वापस आ रही हैं, लेकिन आप हट करके उसको बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हो, ज़बरदस्ती भीतर खींच रहे हो, ज़बरदस्ती रोक रहे हो, और वो निकलना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती, लेकिन आप धीरे धीरे निकाल रहे हो। यानी कि एक प्रकार से हट इसको कहा जाता है, जहाँ पर अपनी मन मर्जी चलाई जाती है, मन मर्जी ही है हठ योग, इसलिए इसको हठ योग कहा गया है। इससे भी ज़्यादा हठ योग तो वह है फिर जिसको राजयोग कहा जाता है। उसमें महामुद्राओं का अभ्यास किया जाता है, जिसमें खेचरी मुद्रा आती हैं, भूचरी मुद्रा आती हैं, चाचरी मुद्रा आती हैं, अगोचरी मुद्रा आती हैं, मूल बंद आते हैं, उडियान बंद आते हैं, जालंधर बंद आते हैं। उसमें पूरे बंद से ही काम चलता है, जिसमें राजयोग कहा गया है, जिसका अभ्यास देवराहा बाबा ने किया था, वो राजयोग वाला है। लेकिन सभी से प्राप्त एक ही चीज़ होती है, मंत्र योग को छोड़कर। मंत्र योग वाली चीज़ों को दूसरा छीन सकता है, और बाकी जितने योग हैं, हठ योग हैं, लय योग हैं या राजयोग हैं, इनको कोई दूसरा कितना ही खतरनाक साधक को छीन नहीं सकता, क्योंकि ये सिद्धियां नहीं हैं, ये क्षमताएं हैं, इनको शक्तियां कहा जाता है, ये सिद्धियों के अंतर्गत नहीं आता है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, उसके शरीर से सुगंध आने लग जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे में अकेले एकांत स्थल पर बैठकर ओम का जप करना चाहिए। यहीं से प्रारंभ हो जाती है ब्रह्म विद्या, जिसमें ऐसी क्षमताएं व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं जिनको देखकर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। विज्ञान जो सामान्य विज्ञान है, ये तो है तो विज्ञान ही उत्कृष्ट विज्ञान है, लेकिन जो सामान्य विज्ञान है वो आश्चर्य में पड़ जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ से क्योंकि ब्रह्म विद्या चल गई है, निराकार की विद्या चल गई है, जिससे अपने पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाए। ब्रह्म विद्या का यह मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ओम एकाक्षर ब्रह्म, तो उस ब्रह्म के मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि पारब्रह्म का तो कोई मंत्र है नहीं, तो ओमकार से ही आगे बढ़ना पड़ता है, मन के जरिए, आत्मा के द्वारा, प्राणों के जरिए। और यहाँ पर प्राणों की ही बात चल रही है। प्राणों का निरोध करके पारब्रह्म तक पहुँचने का तरीका बताया जा रहा है, जिस दौरान व्यक्ति पारब्रह्म में समाहित होने की क्रिया अपना रहा है, तो उससे पूर्व वह ब्रह्म बन जाता है। और ब्रह्म में यह क्षमता है कि निराकार निर्गुण है, उसके बहुत सारी क्षमताएं आने लग जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत में बैठकर व्यक्ति को ओम का जप करना चाहिए, जिससे पापों का नाश हो जाए। और निरंतर अभ्यास से व्यक्ति में अष्ट सिद्धियां आने लगती हैं, जिनके चक्कर में व्यक्ति को पढ़ना नहीं है, उनका उपयोग लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। आगे वो कहते हैं कि वायु धारण अभ्यास यानी कि कुंभक सिद्धि लगातार करने से, कुंभक का अभ्यास लगातार करने से घटावस्था प्राप्त होती है। घटावस्था कहा जाता है कि जो हमारा प्राण है, अपान है, मन है, बुद्धि है, परमात्मा है और जीव है, सब एक समान हो जाते हैं कि प्राण ही परमात्मा है, अपान ही परमात्मा है, मन ही परमात्मा है, बुद्धि ही परमात्मा है, जीव ही परमात्मा है और परमात्मा ही परमात्मा है। सब एक समान हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। यहाँ से आत्म भाव जागृत किया जाता है व्यक्ति का। वो उधर की अलग सिद्धियां हैं हवा में उठने की। अब यहाँ से आ जाती हैं आत्म भाव। आत्म यानी आत्मा की शक्तियाँ। अब ये सिद्धियाँ नहीं है, आत्मा शक्तियाँ हैं। हवा में उठने तक की हम उसको सिद्धि मान सकते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य खंडित होते हैं, वो शक्ति ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं व्यक्ति, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की वजह से चल रही है, कुंभक के जरिए चल रही है। और आध्यात्म में सबसे बड़ी शक्ति तो उसको ही तो कहा गया है ना, ब्रह्मचर्य मूल शक्ति है, और उससे परे की शक्ति है आत्मशक्ति, जिसका आत्मशक्ति का नाम आपने पहले सुना ही होगा। किसी ने कमेंट किया था कि क्या ओम के जरिए शक्तिमान जैसा बनाया जा सकता है। वो आत्मशक्ति है, वैसा बना जा सकता है, बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन नियम तो आपको पता ही है। लोग आजकल सोचते हैं कि बस हम ऐसी सिद्धियां और शक्तियां ले लोगों को दिखाने लग जाए तो व्यक्ति भटक जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि लोगों को दिखाना ही है तो दिखाते रहिए, लेकिन फिर कई सारी चीज़ें होती हैं। कई व्यक्ति फिर ऐसी सिद्धियों वाले व्यक्तियों के पीछे पड़ते हैं, उनको गिराने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन शक्तियों और सिद्धियों को किसी के दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। आप शक्तिमान का उदाहरण ले लीजिए, उसने कभी बताया है कि मेरे पास ये शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं? वो तो यहाँ तक कि अपना रूप बदलकर व्यक्तियों के सामने जाता था ना। उसके भी तो दो पर्सनालिटी थी ना, दो पागल की तरह बनकर रहता था, दूसरे में महाविद्वान बनकर रहता था। तो दोनों पर्सनालिटी अलग ही, ताकि कोई पहचान ना पाए भाई इसके पास ये शक्तियाँ हैं। तो उसे वो हालांकि काल्पनिक है, लेकिन जो मुकेश खन्ना है उसने सारी चीज़ें योग के आधार पर बनाई हैं। उसका जो मूल आधार है उस कार्यक्रम का वह योग है, जो यजुर्वेद में बताया गया है, वहाँ से उन्होंने उठाया है कुंडलिनी योग। उसके आधार पर वो पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। भले ही जो चीज़ें हैं वो काल्पनिक हैं, लेकिन वो जो ज्ञान है
वह सत्य ज्ञान है जो कि वेदों से उठाया गया है, और उस ज्ञान का अनुसरण वह खुद भी करते हैं। अभी वर्तमान में भी उस ज्ञान का अनुसरण करते हैं। जब उनके जीवन के बारे में जानेंगे तब उनके विषय में पता चलेगा कि वो उन विधियों का आज भी प्रयोग करते हैं। अब वो कहाँ तक पूछे, वो कभी उस चीज़ को बताएंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई छानबीन करना चाहे तो उनके जीवन को पास से देखे। यहाँ पर जो नियम मैं बता रहा हूँ उन नियमों का वो पालन करते हैं। एक बार समझने का प्रयास करें तो भले ही वह प्रोग्राम काल्पनिक था, लेकिन वहाँ पर ज्ञान सत्य के आधार पर था, और सत्य के आधार पर ही वो पूरा प्रोग्राम गढ़ा गया है, बनाया गया है। उसी की आज हम बात कर रहे हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा है, हठ योग कहा है। 4 योग हैं, उनमें से ये हठ योग हैं, जिनमें ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ओमकार का जप किया जाता है। जब वहाँ से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको किया जाता है आत्मा भाव। आत्म भाव जागृत किया जाता है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में आत्म भाव जागृत किया जाता है, जहाँ पर प्रत्येक जीव, प्राणी, प्राण, अपान सब परमात्मा के समान हैं। और जब वो आत्म भाव जागृत होता है तो व्यक्ति को यहाँ पर ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जिनको सुनकर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाए। जैसे कि दूर श्रवण, कितने ही दूर की आवाज़ हो उसको व्यक्ति सुन सकता है। दूरदर्शन, कितना ही दूर व्यक्ति हो वहाँ की चीज़ों को वह देख सकता है। क्षण भर सुदूर यात्रा, यानी कि क्षण भर में मन की गति से व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, आ सकता है। वाणी सिद्धि, यानी कि जो बोल दिया वही घटित हो जाएगा। रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन यानी अपने शरीर का रूप बदल लेना। कुत्ता, बिल्ली, इंसान कुछ भी बन जाए, वो जो भी बनना चाहे रूप परिवर्तन कर सकता है। अदृश्य होने की विद्या यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त होती है जब आत्म भाव जागृत हो जाता है। आकाश गमन, आकाश में उड़ सकता है। ये सभी योगियों की शक्तियाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इनका उपयोग करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को महायोगी भी कहा जाता है, योगीराज कहा जाता है। योगियों में जो राज सबसे बड़े योगी हैं श्री कृष्ण कहे जाते हैं, और श्री कृष्ण ही अपने मुख से ये चीज़ें बता रहे हैं, भगवान ब्रह्मा को बता रहे हैं। और उन चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको सुना रहा हूँ ताकि आप भी उस चीज़ को जान पाए कि वाकई में क्या उस समय की चीज़ें आज वर्तमान में घटित हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। वैसा का वैसा व्यक्ति वर्तमान में बन सकता है जैसा पूर्व काल में योगी थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ योगी वही है जो इन सभी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता, इन सिद्धियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। यह योग की जो मूल सिद्धि व्यक्ति को मिलती है उसमें यह बाधा है, विघ्न है। किसी के सामने इन चीज़ों को प्रकट नहीं करना चाहिए, सभी से छुपाकर इनको रखना चाहिए। और दूसरों को पता भी लग जाए तो अगर वो बोले कि मुझे भी सिखा दो, तो उनको सिखाने में इतना व्यस्त भी नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपना जो अभ्यास रोजाना करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उनको आप भूल ही जाए, तो वो भी आपको नहीं करना है। इसके बाद चलता है कुंडलिनी योग, जिसका पहला अध्याय है सुषुम्ना ध्यान, जो आपको हमने बता भी रखा है। लेकिन उन चीज़ों का जब ज़्यादा बताया जाता है तब व्यक्ति आकर्षित होता है। अरे बिना आकर्षित तो हो ही उन चीज़ों को करे जब ज़्यादा फायदा है ना, और जानकर करे तो फिर वो तो एक प्रकार से ये हो गया, क्या बोलते हैं, लालच हो गया ना। और ये चीज़ प्राप्त होती है फिर तो सुषुम्ना ध्यान करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति फिर सोचता है। वरना सुषुम्ना ध्यान तो कई दिनों से पढ़ा हुआ है, पोस्ट पे पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई करे तब है। वहाँ पर हमने चीज़ें भी बता रखी हैं भाई इससे ऐसा होता है। तो ये चीज़ें जो दूर दर्शन, दूर श्रवण, क्षण भर में सुदूर यात्रा, वाणी सिद्धि, रूप परिवर्तन, अदृश्य, आकाश गमन, ये जब व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, या योगी को, व्यक्ति यहाँ पर हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पर बोलेंगे योगी को प्राप्त होती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनके चक्कर में योगी को नहीं पढ़ना चाहिए और योग की जो मूल सीढ़ी है वहाँ तक जाना चाहिए। योग का मूल उद्देश्य है योग यानी जुड़ना। ईश्वर से जब व्यक्ति जुड़े वही योग की पूर्ण सिद्धि है, परमात्मा से जुड़े तब पूर्ण सिद्धि है। और ये तो हो गई ब्रह्म विद्या, यहाँ तक तो दूर की बातें सुनना, देखना, एक समय में कहीं दूसरी जगह चले जाना, वाणी सिद्धि, रूप परिवर्तन, अदृश्य, आकाश गमन, जल गमन, तो ये तो एक ब्रह्म विद्या के अंतर्गत हो गया, ओमकार तक की हो गई। अब चलते हैं पार ब्रह्म विद्या, जिसको कहा जाता है कुंडलिनी विद्या।
जिसमें व्यक्ति पंच महाभूतों के जो देव हैं उनकी धारणा करके प्रतिदिन, यानी कि 5 महाभूत हैं तो एक महाभूत का प्रतिदिन ध्यान होता है 2 घंटे का, तो इस प्रकार प्रतिदिन का ध्यान होगा 10 घंटे का ध्यान, यानी कि प्रतिदिन 10 घंटे का ध्यान किया जाता है, तब जाके वह कुंडलिनी योग में पारंगत होता है। फिर ऐसा व्यक्ति जल में आराम से नीचे ज़मीन में बैठा रह सकता है, जल के अंदर श्वास की कोई आवश्यकता नहीं है, अग्नि में बैठा रह सकता है, आसमान में कहीं पर जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर भी वो रह सकता है। उन चीज़ों पंच तत्वों से उसे कोई परेशानी नहीं होती है, पंच तत्वों से उनकी मृत्यु भी नहीं होती है। तो ये कुंडलिनी योग के अंतर्गत है। लोग बोलते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागरण हो गई। अरे कुंडली जागरण छोड़ो, अभी ब्रह्म विद्या तक ही नहीं पहुँचे। कुंडलिनी जागरण छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब बोलते ना कोई कि मेरा कुंडलिनी जागरण हो गया, तो उनसे पूछना चाहिए भाई कहाँ तक पहुँचे हो कुंडली जागरण, सहस्त्रार तक पहुँच गए या मूलाधार से पहुँच गए। मूलाधार में पहुँच गया तो वो बस ऑटोमेटिक, उसको किसी भी चीज़ से टक्कर मारो मरेगा ही नहीं, लगेगी नहीं उसके। पृथ्वी तत्व उसने अधिकार में ले लिया ना, जल तत्व जल में कितना ही डुबो कर रखो मरेगा ही नहीं। अग्नि तत्व मणिपुर तक पहुंच गया तो वो अग्नि में कितने डालो उसको नहीं मरेगा। तो कुंडलिनी योग तो वो योग है ना, अमर विद्या की ओर इसको ले जाया जाता है कुंडलिनी योग को। हम तो भैया ये भी नहीं बोलते हैं कि हमारे चक्र जागृत हैं तो कुंडलिनी की तो हम बात ही नहीं करते हैं। तो कुंडलिनी छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। अब बोलते हैं 1000 रुपये में कुंडली जागरण, कहाँ तक करेंगे भैया। मूलाधार कुंडली जागरण कर दो हमारे, तो वही बहुत है, उसी में व्यक्ति बहुत कुछ कर लेगा मूलाधार में ही। तो यहाँ से चलता है कुंडलिनी योग। तो कुंडली योग में यही सामान्य चीज़ हमने बताई दी है। पंच महाभूतों के देवों की धारणा की जाती है और बीज मंत्रों का जप किया जाता है, कुंडली को ऊपर बढ़ाया जाता है, तो व्यक्ति में अलग ही सिद्धियाँ आ जाती हैं। पंच तत्वों से परे वो निकल जाता है, पंच तत्वों से उसकी मृत्यु नहीं होती है। और ऐसे में व्यक्ति फिर 1000 साल जिए, 2000 साल जिए, 10,000 साल जिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना ही लंबा वो जी सकता है, क्योंकि पंच तत्वों से परे हो गया। तो वो कुंडलिनी योग है। अब आपको इस हिसाब से कितने व्यक्ति लगते हैं जिनकी कुंडली जागरण वर्तमान में हुई होगी, और जिनकी हुई होगी वह आपको संसार में मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो साधारण पागल की तरह घूमते मिलेंगे, जिनको कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इसकी कुंडली जागरण है या नहीं है, क्योंकि उसको पता है ना, वो बुद्धिमान बनकर रहेगा ही नहीं। जैसे व्यक्तियों को पता लगेगा तो फिर वही मीडिया चला जाएगा उसके पास, अब पूछेगा भाई ये कैसे किया, लेकिन वहाँ पर भी वो समझदारी दिखाता है, बोलता है तो पता नहीं कैसे हो गया था, मुझे नहीं पता। वो बचने का वहाँ तरीका है। तो आज हमने बात की है उन गुप्त विद्याओं की जो वेदों में है। यजुर्वेद में ये विद्या आपको मिलेगी। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जिनका अभ्यास बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने शरीर को ज़मीन से ऊपर उठाने तक व्यक्ति बिना गुरु के भी इस क्रिया को कर सकता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति के शरीर से खुशबू आने लग जाए और ओमकार की ओर जब वह आगे बढ़े तो फिर उसे यहाँ से गुरु पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि प्राणों का जाप गुरु ही देता है, ब्रह्म विद्या गुरु ही प्रदान करता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।